नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आप मेरे पास एक सीलिंग फैन आया है, छोटा वाला सीलिंग फैन। ये इस सीलिंग फैन में ये जो कॉयल है देख सकते हैं आप, ये कॉयल एल्युमिनियम कॉयल से वाइंडिंग किया हुआ है। तो ये कॉयल बार बार ख़राब हो जा रहा था क्योंकि इसमें जो कॉयल था इसका जो एल्युमिनियम कॉयल है, तो इसका जो लीड कनेक्शन है, ये सबसे पहले इसका लीड कनेक्शन ख़राब होता है क्योंकि इसका लीड में कोई सोल्डरिंग नहीं रहता। इसमें सिर्फ पंचिंग करके रखा हुआ रहता है, इसलिए इसका जो लीड कनेक्शन है ये सबसे पहले ख़राब हो जाता है। इसका कनेक्शन भी कभी कभी इसका कॉयल भी ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एलुमिनियम कॉयल है, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं। तो इसको मैं रीवाइंडिंग करेंगे कॉपर वायर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसका कॉयल को दिखा देते हैं, एक बार काट के देखिए मैंने कैसे करके काटेंगे। ये आगे तरफ में मतलब नीचे तरफ जो नीचे साइड है, ठीक है, कॉयल का कोर का निचला साइड से मैंने कॉयल को काटेंगे। तो देख सकते हो इसका कॉयल जो देखिए मैंने काट दिया। तो इसका जो कॉयल देख सकते, ये सफ़ेद वाला दिखा रहा है, सफ़ेद दिख रहा है ना, ये जो है ये एलुमिनियम का कॉयल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको पूरा काट के निकाल के बाहर निकाल देते हैं इसको काट के। तो उसके बाद इसको कॉपर वायर से बाइंडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर वायर से इसको कॉयल बाइंडिंग करेंगे तो इसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एलुमिनियम कॉयल से बाइंडिंग करने से क्या होता है कि उसका कॉयल ज़्यादा दिन टिकता नहीं। ठीक है, कुछ साल चलता है उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो लेकिन कॉपर वायर से बाइंडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। तो देखिए इसका जो जितना सारा कॉयल था उसको मैंने काट के निकाल दिया और इसके अंदर मैंने अंदर वाला जो ग्रुप है मतलब स्लॉट है उसमें मैंने पेपर डाल दिया, क्योंकि पहले अंदर वाला स्लॉट को कॉयल कॉयल डालना है, उसके बाद बाहर वाला को। तो इसलिए अंदर वाला स्लॉट में मैंने पेपर डाल दिया, 7 नंबर फिल्म पेपर। तो चलिए मैंने इसको मशीन में फिट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको बाइंडिंग करेंगे। तो मैंने पहले सीधा तरफ घुमाएंगे, उसके बाद उल्टी तरफ घुमाएंगे, ऐसे करके पहले एक बार सीधी तरफ, फिर से उल्टी तरफ, फिर से सीधी तरफ, फिर से उल्टी तरफ, ऐसे करके घुमा घुमा के कॉयल को बाइंडिंग करेंगे इस मशीन में। तो देख सकते हैं मैंने हर एक कॉयल जो सीलिंग फैन का कॉयल होता है मैंने इसी मशीन में बाइंडिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं ये हाई स्पीड का मशीन, हाई स्पीड का कॉयल है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कैसे करके बाइंडिंग कर रहा हूँ, ये कितना इजीली हो जा रहा है कॉयल। ठीक है, इसमें मैंने इसका जो डाटा है, इसका जो अंदर वाला कॉयल है उसमें मैंने 520 टन देंगे। ठीक है, और इसका बाहर वाला जो कॉयल है उसमें मैं 480 टन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और इसमें 35 नंबर का वायर लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हाई स्पीड का कॉयल है इसलिए इसमें 35 नंबर वायर से बाइंडिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पहला वाला कॉयल जो होता है, अंदर वाला जो पहला वाला कॉयल है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं मैंने 520 टन दिया है। ठीक है, 522 टन दे दिया, 2 टन ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप सेकेंड वाला कॉयल को करते हैं। तो देखिए मैंने पूरा कॉयल को कंप्लीट कर दिया, इसको मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि इसका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट दिखा नहीं पाया। तो देखिए इसका जो अंदर वाला कॉयल है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आप क्या करेंगे, इसका जो कॉयल है इसको मैंने इसके ऊपर कॉटन टेप लगा के इसको पूरा सेपरेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने अंदर वाला कॉयल को मैंने से कॉटन टेप से कवर कर दिया। अब बाहर वाला कॉयल को मैंने एक कॉयल कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने बाहर वाला कॉयल को मैंने 480 टन दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक कॉयल मैंने कंप्लीट कर दिया, दूसरा वाला कॉयल को मैं दिखाते हैं कैसे करके बाइंडिंग करेंगे। तो इसको मैंने पहले तो डायने सीधी तरह घुमा के कॉयल किया है, अब उल्टी तरह घुमा के कॉयल को बाइंडिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप मैंने इसको फिट कर दिया दूसरा साइड में मतलब दूसरा वाला कॉयल को। तो देखिए उल्टी तरह घूमेगा कॉयल, मतलब देख सकते हैं पहले सीधी तरह घुमाया अब उल्टी तरह घुमाएगा, क्योंकि मैं इसका मशीन में जो सेटिंग है, क्योंकि मैं सीधी तरफ मैंने घुमाएंगे तो इसका जो सामने वाला जो कॉयल का रोटेशन हो रहा है ना, ये उल्टी तरफ होगा। और जब मैं उल्टी तरफ घुमाएंगे तो इसका रोटेशन मतलब कॉयल का जो रोटेशन है वो सीधी तरफ होता है, मतलब उल्टा घूमता है। मैं जिस तरफ घुमाते हैं उसको उल्टी तरफ इसका जो कॉयल का जो रोटेशन होता है वो उल्टी तरफ हो जाता है। तो इसी हिसाब से एक बार सीधी तरफ एक बार उल्टी तरफ ऐसे करके घुमा घुमा के इस कॉयल को बाइंडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही तरफ नहीं घुमाना है, एक ही तरफ घुमाएंगे तो कॉयल घुमाएगा नहीं। ठीक है, मोटर मतलब फैन नहीं घूमेगा। तो देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी इसका कॉयल कंप्लीट हो जा रहा है। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये लो स्पीड का फैन होता तो थोड़ा ज़्यादा लगता टाइम, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉयल होता है। ये जो हाई स्पीड का कॉयल है इसमें ज़्यादा कॉयल नहीं रहता लेकिन इसका जो कॉयल का साइज़ है ये बड़ा है, तो इसलिए इसका कॉयल का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसको हाई स्पीड में चलता है। लेकिन इसका जो कॉयल है ये कम है,
ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका कॉयल बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। लो स्पीड का जो कॉयल होता है उससे कम टाइम में हाई स्पीड का कॉयल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने उल्टी तरह घुमा के मैंने दूसरा वाला कॉयल को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और वो बहुत ही जल्दी हो जाता है कॉयल। और इसमें मैंने 35 नंबर का वायर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड का कॉयल है, हाई स्पीड का फ़ैन है। तो देख सकते हैं मैंने रनिंग कॉयल को पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब बाहर वाला जो कॉयल है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लीड निकल के आ गया, 2 बाहर वाला कॉयल के लिए और 2 अंदर वाला कॉयल के लिए। तो चलिए इसका कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप, मैंने इसमें 2 तरफ के वायर लगाया, लेकिन डिफरेंस कलर का। ये देखिए रेड वाला जो वायर है इन दोनों अंदर वाला कॉइल में लगा दिया, मतलब ये पतला वाला वायर है। और जो डिफरेंस वाला कलर है, एक येलो और एक ब्लैक वाला, ठीक है, ये दोनों रनिंग रनिंग का है, ठीक है। तो ये बाहर वाला कॉइल में थोड़ा मोटा वाला वायर लगाया क्योंकि इसमें सप्लाई देना है। तो चलिए इसका बार्निश देके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो देखिए मैंने इसको बार्निश देके अच्छे से रख दिया था कुछ टाइम के लिए। अब ये सूख गया था, सूख गया है। तो क्या करेंगे, अब इसको फिटिंग करेंगे फैन में। तो देखिए, तो ये जो इसका बॉडी है ये छोटा सा बॉडी है, ठीक है। ये कॉइल छोटा सा है लेकिन ये हाई स्पीड का फ़ैन है, ठीक है। एलुमिनियम का बॉडी है ये। इसका जो बेयरिंग है पूरा ओके है, बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ये जो फ़ैन है, जो कॉइल मैंने बनाया, इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक बार टेस्ट कर लिया, अभी एक बार चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, इस कॉइल को एक बार टेस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने कॉइल को टेस्ट कर लेते हैं, उसके पहले मैंने इसको फिट कर दिया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने पहले इसको फिट कर लिया। तो आप इसको टेस्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने सीरीज लैम्प में मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। देखिए सीरीज लैम्प जल रहा है। अब इसका कॉइल टेस्ट करेंगे। देखिए कॉइल, ये जो अंदर वाला कॉइल है, अंदर वाला कॉइल थोड़ा सा कम जलेगा और बाहर वाला थोड़ा ज़्यादा जलेगा, क्योंकि था बाहर वाला कॉइल थोड़ा बड़ा है अंदर वाला कॉइल से। देख सकते हैं इसका कोई बॉडी भी नहीं है, एकदम ओके है कॉइल, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरे से कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब बाहर वाला और अंदर वाला में कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। शॉर्टिंग रहेगा तो कॉइल मोटर फैन घूमेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अंदर वाला कॉइल और बाहर वाला कॉइल में शॉर्टिंग हो जाता है तो कॉइल फैन की स्पीड कम हो जाता है, घूमता नहीं, ठीक है दोस्तों। इनको ध्यान रखना है, इसको भी चेक कर लेना है एक बार। और एक अभी इसको कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले इसका कैपेसिटर का कैप नहीं है, तो सैप इसको मैंने कैपेसिटर इसका सैप के साथ बांध देंगे। तो देखिए मैंने सैप को कैपेसिटर को बांध दिया है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए इसका जो जो रेड वाला वायर है, ये दोनों अंदर वाला कॉइल है और ये दोनों बाहर वाला कॉइल है। तो बाहर वाला एक वायर लेंगे और अंदर वाला एक वायर लेंगे, तो इन दोनों को एक साथ शॉर्टिंग कर देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। और बचा हुआ जो 2 तार है उन दोनों को कैपेसिटर के साथ लगा देंगे और कनेक्शन देंगे कि कॉमन के साथ, मतलब दोनों तो वायर एक साथ जोड़ दिया, उन दोनों के साथ एक सप्लाई देंगे। और बाहर वाला जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया उनके साथ एक सप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बाहर वाला कॉइल जो है एक कॉमन के साथ और एक कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करेंगे तो चलेगा मोटर, ठीक है दोस्तों। देखिए ये चल रहा है अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार चला के दिखा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देख कर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं मोटर को। तो देख सकते हैं इस फैन को एक बार टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। तो देखिए ये सीरीज लैम्प में पहले टेस्ट कर लिया। देखिए सीरीज लैम्प जल रहा है और अच्छे से घूम भी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार डायरेक्ट सप्लाई देखिए टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया, अभी अच्छे से घूम रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको कस्टमर को दे देंगे क्योंकि फ़ैन अभी ओके हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर से और एक बार चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट सप्लाई देंगे एक बार, इस बार डायरेक्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। देखिए कितना स्पीड है इसका, मेरे हाथ को थोड़ा सा हटा दे रहा था क्योंकि इसमें बहुत ही प्रेशर आ रहा है कॉइल के मोटर में, फैन में। तो इसलिए ये एकदम ओके हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से घूमेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे करके कॉइल भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपके पास कोई दूसरा वाला डाटा है तो उसी हिसाब से भी कनेक्शन कर सकते हो। तो देखिए ये दोनों में, ये इसमें इन दोनों में सप्लाई देंगे और ये मैंने ब्लैक टेप मार देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना सही।
थैंक यू दोस्तों।